हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आपकी एग्ज़ाम की तैयारी। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं सीटेट यूटेट कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम अगर आपने फ़िल किया है तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डेवलपमेंट। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन, 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन इसी टॉपिक से बनते हैं। चाहे डेवलपमेंट के सिद्धांत हो गए, चाहे उसकी स्टेजेस हो गई, या फिर उसका तात्पर्य हो गया, उसका मीनिंग हो गया। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा अपने आप में चैप्टर है, अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो हम इसको एक एक करके धीरे धीरे सीरियल वाइज हम इसको समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट की फर्स्ट सीरीज़। तो पहले समझ लेते हैं डेवलपमेंट को। विकास की प्रक्रिया एक अविरल, क्रमिक तथा सतत प्रक्रिया है। फ्रेंड्स, इसका मतलब अविरल मतलब ना रुकने वाली, क्रमिक मतलब एक सीरियल में होता है, एंड सतत मतलब हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। फ्रेंड्स, जो विकास होता है वो हमेशा चलता है, ठीक है, वो कभी रुकता नहीं है। इस बात से, इस चीज़ से हमें ये पता चलता है। नेक्स्ट, विकास की प्रक्रिया में रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, जीवन मूल्यों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि का विकास भी सम्मिलित है। फ्रेंड्स, अगर हमारी रुचियाँ बदलती हैं, हमारे आदत बदलती हैं, हमारे दृष्टिकोण बदलते हैं, हमारा स्वभाव बदलता है, हमारा व्यक्तित्व व्यवहार बदलता है, तो ये सारी चीज़ें भी तो नेक्स्ट है फ्रेंड, बालक के विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास शामिल है। फ्रेंड्स, ये सारे जो हैं वो डेवलपमेंट, वो विकास के आयाम हैं। मतलब अगर बालक का शारीरिक विकास हो रहा है, क्रियात्मक विकास हो रहा है, संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, भाषात्मक विकास हो रहा है, संवेगात्मक विकास हो रहा है या सामाजिक विकास हो रहा है, तो ये सब भी डेवलपमेंट के अंदर ही आते हैं। अब जो मेन पॉइंट है वो है बालक विकास का तात्पर्य। क्योंकि फ्रेंड्स, हम चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है बालक का विकास। तो बालक के विकास की प्रक्रिया उसके जन्म से पूर्व उसके गर्भ में ही प्रारंभ हो जाती है। फ्रेंड्स, ये बात आप याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन में आएगा कि विकास कब होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, तो नहीं, जन्म से लेकर मृत्यु तक आपको नहीं लगाना है, आपको लगाना है जन्म से पूर्व तक, जन्म से पूर्व से। क्योंकि जब बच्चा गर्भ में होता है तभी से उसका विकास शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जन्म से पूर्व पर आपको टिक करना है, जन्म के बाद से पर टिक नहीं करना है। ठीक है, बालक के विकास की प्रक्रिया उसके जन्म से पूर्व उसके गर्भ में ही प्रारंभ हो जाती है तथा जीवित रहने तक होती रहती है। जब तक वो मरता नहीं तब तक वो विकसित होता रहता है। विकास पर माँ बाप, घर का वातावरण, अड़ोस पड़ोस, बाहर का वातावरण, परिपक्वता तथा आनुवांशिक कारकों का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। फ्रेंड्स, बालक के आसपास का कैसा वातावरण है, उसका अड़ोस पड़ोस कैसा है, उसकी आनुवांशिकता कैसी है, ये सब भी बालक के विकास पर निर्भर करता है। जैसे सपोज़ एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आज हम सोए, ठीक है, सोए, ज़रूरी नहीं कि कल हम वैसे ही उठेंगे। सपोज़ आप 1 साल पहले कम डेवलपमेंट थे, कोई आपकी फैमिली में कोई आया, आपने उसे अच्छे से विश नहीं किया, अच्छे से आपने उससे बात नहीं की क्योंकि आप छोटे थे, और वो 1 साल बाद आया, तो आप में डेवलपमेंट तो हुआ होगा, है ना, जो हमें दिखाई नहीं दिया, बट आपके बिहेवियर में डेवलपमेंट ज़रूर हुआ होगा। अब वो आया, आपने उसको बहुत अच्छे से विश किया, बिठाया, पानी पिलाया या कुछ भी किया, तो क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। वो कहेगा हाँ, ये बच्चा तो बहुत अच्छा हो गया। तो वो चीज़ क्या होती है, वो होती है डेवलपमेंट, जो फ्रेंड्स जब तक हम मरते नहीं हैं तब तक होता रहता है, हमारे अंदर डेवलपमेंट होता रहता है। और इन सब चीज़ों पर प्रभाव किसका पड़ता है, हमारे घर का, अड़ोस पड़ोस का, बाहर का, हमारी परिपक्वता का और हमारी हेरिडिटी का। ठीक है, इन सभी चीज़ों का जो प्रभाव होता है वो हमारे डेवलपमेंट पर पड़ता है। अब हम करने वाले हैं विकास के विभिन्न आयाम, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि कितने आयाम होते हैं। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषाई विकास, सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास, मनोगत्यात्मक विकास। फ्रेंड्स, फर्स्ट है शारीरिक विकास। इसके अंतर्गत बालक के शरीर के बाह्य व आंतरिक अवयवों का विकास शामिल है। बाह्य परिवर्तन जैसे ऊंचाई, वजन में वृद्धि दिखाई देते हैं।
परंतु आंतरिक अवयवों का परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं होता। फ्रेंड्स, मतलब शारीरिक विकास मतलब हमारा बॉडीली डेवलपमेंट, जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट है वो इसके अंदर आता है। जैसे सपोज़ एक बच्चा पैदा होता है तो वो 4 किलो का होता है और उसी तरीके से वो 2 महीने बाद 6 किलो का हो जाता है, ठीक है। 2-3 साल बाद वो 12-15 किलो का हो जाता है। तो ये होता है फिज़िकल डेवलपमेंट। जैसे उसकी ऊंचाई भी बढ़ती है, उसका वज़न भी बढ़ता है, तो वो सब हमें दिखता है, परंतु जो उसके आंतरिक अवयव होते हैं वो दिखते नहीं हैं, बट है तो वो भी फिज़िकल डेवलपमेंट। जैसे सपोज़ दिल था, अब हम एक दिल का एग्जाम्पल लेते हैं, या किडनी, कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, छोटी होगी, ठीक है ना, उसके बाद वो बड़ा होता जाएगा। जैसे जैसे बॉडी बढ़ेगी वैसे वैसे अंदर का सारा स्ट्रक्चर भी बढ़ता जाएगा, तो वो आता है इसके अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट है मानसिक विकास। मानसिक विकास मतलब संज्ञानात्मक विकास, जिसमें हम क्या है, जन्म के समय बालक के इस प्रकार के संज्ञानात्मक विकास का अभाव पाया जाता है। जब वो पैदा होता है तो उसका संज्ञानात्मक अभाव होता है, संज्ञानात्मक विकास उसका नहीं होता, परंतु धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ साथ उसके मानसिक विकास की गति भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसका माइंड भी डेवलप करता जाता है, उसका मानसिक विकास भी होता जाता है। जैसे कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना और निर्णय लेना। जैसे जब वो छोटा होता है कल्पना ही कर पाता है, थोड़ा ही बहुत याद कर पाता है, थोड़ा बहुत विचार कर पाता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसकी ये सारी ही चीज़ें जो होती हैं उसमें डेवलपमेंट होता जाता है। जैसे वो समस्याओं का समाधान जब छोटा था तो कम करता था, जैसे जैसे बड़ा होता गया ज़्यादा करने लगा, ठीक है। तो ये तो हो गया मानसिक विकास। फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट पॉइंट, भाषाई विकास। भाषा का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास ही है। देखिए, भाषा मतलब लैंग्वेज। जो लैंग्वेज हम कैसे सीखेंगे, जब तक हमारा माइंड अच्छे से डेवलप नहीं होगा हम लैंग्वेज नहीं सीख सकते। तो इसीलिए कहा है कि भाषा का जो विकास है वो संज्ञानात्मक विकास ही है। इसमें बालक अपने विचारों एवं भावों का संप्रेषण करता है। देखिए, हम भाषा से ही तो संप्रेषित करते हैं। अगर हमने किसी को बताना है कुछ या उसकी कोई बात समझनी है, अगर हम अंग्रेज़ हैं तो हम इंग्लिश में बोलकर समझाएंगे, अगर हम इंडिया के हैं तो हम हिंदी में, या केरल के हैं तो कोई और भाषा में सिखाएंगे, ठीक है ना। तो अपने विचारों का जो आदान प्रदान है उसके लिए भाषा आनी बहुत ज़रूरी है। बिना भाषा के हम कुछ नहीं समझ सकते, ना हम दूसरे को समझा सकते हैं। जैसे आप जानवरों का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जब हम जानवरों की भाषा हमें नहीं आती तो हम उनकी बातें भी नहीं समझ पाते, ठीक है। तो संप्रेषण के लिए भाषा का आना ज़रूरी है। इसमें बालक अपने विचारों एवं भावों का संप्रेषण करता है और दूसरों के विचारों एवं भावों को समझता है। इसके अंतर्गत क्या आता है, मौखिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति, सांकेतिक अभिव्यक्ति शामिल है। फ्रेंड्स, जो भाषा होती है वो हम तीन तरीके से सीखते हैं। मौखिक यानी कि बोलकर, लिखित यानी कि लिखकर, सांकेतिक मतलब कुछ इंस्ट्रक्शन से, जैसे कुछ अपने बॉडी लैंग्वेज से या फिर हम अपने हाव भाव से सीख सकते हैं। इसमें ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कई बार पूछा जाता है भाषा का विकास कैसे होता है। जैसे जब बच्चा 9 से 12 माह का होता है उसे 3 या 4 शब्द आते हैं। 1.5 वर्ष का होता है 10 से 12 शब्द आते हैं। 2 वर्ष का हो जाता है 200 से अधिक शब्द आते हैं। 3 वर्ष का हो जाता है 1000 शब्द सीख जाता है। 16 वर्ष का हो जाता है तो 1 लाख से भी ज़्यादा शब्द सीख जाता है। तो ये डेवलपमेंट क्या यहीं रुक जाता है? यही नहीं रुकता। जब तक हम मरते नहीं हैं हमारे शब्दों में वृद्धि होती रहती है, मतलब हर विकास हमारा होता रहता है। ऐसा नहीं है कि एक टाइम पर वो रुक जाए, ऐसा नहीं कि हम भाषा हमारी नहीं होगी, हम भाषा सीखते जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है सांवेगिक विकास। इसमें क्या है, संवेग जिसे भाव कहते हैं, यह अवस्था बच्चों के व्यवहार को प्रभावित करती है। भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, विषाद, वात्सल्य, प्रेम, ये सभी जो होते हैं संवेग के उदाहरण हैं। यह मनुष्य के बौद्धिक, सामाजिक व नैतिक सभी को प्रभावित करती है। फ्रेंड्स, ये जो संवेग होते हैं ये हमारे व्यवहार को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। अगर हम अपने इन संवेगों पर अपना कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हम डर पर कंट्रोल कर सकें, क्रोध पर कंट्रोल कर सकें, नफ़रत पर कंट्रोल कर सकें, तो हम उसी तरीके से अपने आने वाली डे टू डे लाइफ में अपनी परिस्थितियों का सामना करते हैं। तो ये भी विकास जो होता है वह जीवन पर्यंत चलता रहता है। फ्रेंड्स, आई होप वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर प्लीज़ कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट है सामाजिक विकास। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है।
वह समाज में जन्म लेता है और समाज में रहता है। ठीक है, सामाजिक विकास हमारा कैसे होता है? देखिए, मनुष्य जो है वो समाज में रहकर ही सब कुछ सीखता है। समाज के आदर्शों को और मूल्यों को सीखता है, रीति रिवाजों का पालन करता है। जब फ्रेंड्स बच्चा पैदा होता है उसे कुछ नहीं आता, ना उसे रीति रिवाज पता होते हैं, ना आदर्श, ना मूल्य, कुछ नहीं पता होता। पर कैसे पता चलता है? जैसे जैसे बड़ा हो जाता है। अब आप एक 2 साल के बच्चे से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वह सामने वाले को आते के साथ ही पानी पिलाए? नहीं ना। या फिर उसे बहुत अच्छे से बात करे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो अभी उतना सामाजिक डेवलप नहीं हुआ है, उतना सोशल डेवलपमेंट उसका नहीं हुआ है। पर हाँ, आप 6 साल के बच्चे से उम्मीद कर सकते हैं कि कोई आए तो उसको नमस्ते अंकल, बैठिए, मम्मा को अभी बुलाता हूँ, इस टाइप से वो बात करे, आप उम्मीद कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अब उसका डेवलपमेंट हो गया। उसी तरीके से जब बच्चा और बड़ा हो जाता है उसका और डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है ना। बालक के समाजीकरण में उसका परिवार, पड़ोस, स्कूल तथा उसके साथी, उसका समुदाय, धर्म और आदि महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब हमारा लास्ट पॉइंट है जो कि है मनोगत्यात्मक विकास। इसे क्रियात्मक विकास भी कहते हैं। बालक की क्रियात्मक शक्तियाँ, क्षमताएं या योग्यताएं जिन्हें संपन्न करने में मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं की गतिविधियों के संयोजन की आवश्यकता है, वह मनोगत्यात्मक विकास होता है। जैसे चलना, फिरना, बैठना इत्यादि। जैसे फ्रेंड, जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले बैठना शुरू करता है, फिर वो थोड़ा सा घुटनों पे चलना शुरू करता है, फिर चलने लगता है और उसके बाद दौड़ना शुरू करता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये मनोगत्यात्मक विकास के अंतर्गत आती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके बाकी के जो डेवलपमेंट के टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स।